12 अंक का वेटेज प्रदान किया गया और जो स्काउट गाइड हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करते हैं उन्हें 18 अंक का वेटेज दिया गया। परंतु देश स्तर पर खास करके रेलवे में, भारतीय रेल में भारत स्काउट और गाइड के बच्चों के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी के सेवाओं में 10% का उन्हें वेटेज दिया गया। और हमारे बच्चे, सबसे खास बात यह है कि हमारा जो स्काउट गाइड कोटा का जो रेल से वैकेंसी होता है वो स्पेशल होता है, उसमें कोई अदर पर्सन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और मैक्सिमम जो प्रश्नावली पूछे जाते हैं उसके एग्जाम में वो स्काउट गाइड से रिलेटेड होते हैं और रेलवे में जॉब करने के बावजूद भी वो स्काउट गाइड का काम करते हैं। मैं आपके जानकारी के लिए और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारतीय रेल का जितना जोन है वो हमारा स्काउट में स्काउट स्टेट है और रेलवे में कंपलसरी स्काउटिंग है। जैसे नवोदय विद्यालय में कंपलसरी स्काउटिंग है, केंद्रीय विद्यालय में कंपलसरी स्काउटिंग है, बिहार सरकार के द्वारा जो सभी विद्यालयों में स्काउटिंग को अनिवार्य किया गया। लेकिन बिहार राज्य में तो थोड़ा कम हम लोगों को वेटेज मिलता है, लेकिन भारत के अन्य राज्यों में जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं करीब करीब उन सारी सेवाओं में हमारे स्काउट गाइड के बच्चों को जो जिस तरह के प्रशिक्षित होते हैं उसके अनुसार उनको वेटेज प्रदान किया जाता है। हम आपके माध्यम से डीडी दूरदर्शन के माध्यम से मैं बिहार सरकार से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि बिहार राज्य में जो भारत स्काउट गाइड के बच्चे हैं उनको भी यहाँ के सरकारी सेवाओं में अधिक से अधिक सुविधा मिले, अधिक से अधिक उनको वेटेज दिया जाए, ये हमारा सरकार से भी निवेदन होगा। अच्छा, हमने जाना कि इसमें युवाओं में अच्छी नागरिकता का विकास होता है, तो हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे। संचालन किया जा रहा है और आज पूरे बिहार राज्य में लाखों की संख्या में हमारे स्काउट गाइड प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। जी, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा कार्यक्रम है उड़ाने हैं, युवाओं पर केंद्रित कार्यक्रम है, हमारे युवा इसे बेहद ही चाव से देखते हैं। तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो भी बच्चे, विशेषकर युवा, अगर स्काउट एंड गाइड से जुड़ते हैं तो उन्हें किस तरह का लाभ होता है और वो किस तरीके से लाभान्वित होते हैं, तो यह हमारे दर्शकों को बताएं। भारत स्काउट और गाइड का उद्देश्य ही है कि ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी टू अदर एंड ड्यूटी टू सेल्फ। ईश्वर ने हमको 3 ही काम दे करके इस पृथ्वी पर मानव के रूप में भेजा और स्काउटिंग के माध्यम से हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम बच्चों को कैसे एक अच्छा नागरिक बना सकें और इसके लिए हम अपने प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों का शारीरिक विकास करते हैं, बच्चों का मानसिक विकास करते हैं, बच्चों के अंदर चारित्रिक निर्माण करते हैं और उनका आध्यात्मिक विकास करते हैं। अगर ये 4 जीवन का मजबूत पाया तैयार होता है तो निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि यह बच्चा जो है वो एक अच्छा नागरिक है देश का। इसके लिए भारत स्काउट और गाइड विभिन्न प्रकार से विभिन्न तरह के प्रशिक्षण को देता है। इसके लिए हमारा सिलेबस बना हुआ है और उसी सिलेबस के तहत हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, वो सचमुच में एक अच्छा नागरिक कैसे बन सके। वर्तमान परिवेश में आमतौर पर यह देखा जा रहा है समाज में बहुत तरह की विकृतियां आ रही हैं, लेकिन स्काउटिंग गाइडिंग में जो भी बच्चे हैं, ये तो हम दावा के साथ बोल सकते हैं कि वो बच्चे निश्चित रूप से अनुशासित हैं और एक अनुशासन के तहत रह करके वो अपना जीवन यापन का संचालन करते हैं। साथ ही बच्चों के अंदर जो अभी तक उनको विद्यालय में शिक्षा के माध्यम से जिन चीजों को की जानकारी उन्हें नहीं दी गई, वो सारी चीजें हम इधर माध्यम से हम उन बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं ताकि वो आने वाले समय में वो अपने ऊपर स्वावलंबी बन सके, स्वावलंबी बन करके अपना जीवन का संचालन कर सके। तो श्रीनिवास जी, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि क्या यह जो स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन है वो आम जनों को सरकारी एवं जो सामाजिक योजनाएं होती हैं उस बारे में क्या जानकारी उपलब्ध कराते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न अवसरों पर
जो भी सरकार की योजनाएं आम जनों के लिए संचालित की जा रही हैं, उनको हम लोग उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उसमें बहुत हद तक हम लोगों को सफलता भी मिल रही है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट, योजनाएं भारत सरकार के द्वारा और वर्ल्ड ब्यूरो के द्वारा दी जा रही है और इसको हमारे स्काउट गाइड अपने अपने क्षेत्रों में भली भांति उसका संचालन कर रहे हैं और संचालन करके लोगों तक उन सारी चीजों को, जैसे आज के डेट में हम लोग ये कहें तो कुछ ऐसी योजनाएं हैं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, इसको हम लोगों ने गोद ले रखा है। अपने स्काउट गाइड के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में हम लोग स्वच्छ भारत के लिए काम कर रहे हैं। अभी सशक्त युवा विकसित भारत, इस क्षेत्र में भी हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। कौशल विकास योजना के तहत हम विभिन्न स्तरों पर शिविरों का आयोजन कर रहे हैं और उनको कौशल विकास से उनको प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर आम लोगों को भी उसकी जानकारी दे सकें। इसके साथ साथ अभी आपदा मित्र एक बहुत बड़ी चीज है भारत स्काउट और गाइड के लिए कि पूरे देश में 50,000 युवाओं को आपदा मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें बिहार राज्य के भी 23 जिले के 3326 स्काउट गाइड को आपदा मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाना है, जो हम अप्रैल माह से शुरू कर रहे हैं। और ये सभी बच्चे जब भी हमारे राज्य में या देश भर में कहीं भी किसी प्रकार की कोई आपदा आएगी तो उन आपदाओं में ये प्रशिक्षित जो हमारे स्काउट गाइड होंगे, रोवर रेंजर होंगे, ये सभी लोग उस अवसर पर जाकर के आम लोगों को मदद पहुंचाने का काम करेंगे। और पूर्व से भी ऐसे ऐसे अवसरों पर हमारे स्काउट गाइड के बच्चे आम लोगों को इस तरह का सहयोग प्रदान करते रहते हैं। जी, और सशक्त युवा विकसित भारत कार्यक्रम का आपने जिक्र किया, तो इसमें स्काउट एंड गाइड की क्या मुख्य कर रहा है और क्या सब भूमिका निभा रहा है? सशक्त युवा विकसित भारत में सबसे पहले तो हमने हमारे देश में जितने भी स्काउट गाइड हैं उन सभी को हम एक स्पेशल BSG ID दे रहे हैं। युवा कार्यक्रम से जोड़ रहे हैं उनको अलग से एक UID दे रहे हैं और उससे हमारा एक संख्यात्मक जानकारी हो रही है कि हमारे देश में स्काउट गाइड से जुड़े हमारे इतने युवा युवती हैं। इसके साथ साथ युवाओं को हम कैसे सशक्त बना सकें, उनको कैसे हम अपने ऊपर स्वावलंबी बना सकें, इसके लिए हम लोगों ने देश स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक और लोकल लेवल तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का हम लोग संचालन कर रहे हैं। और युवाओं को अपना जीवन जीने के लिए, ऐसे कहा भी जाता है कि स्काउटिंग इज एन आर्ट ऑफ लिविंग, स्काउटिंग एक जीवन जीने की कला है। दूसरे शब्दों में अगर इसको हम कहें, स्काउटिंग इज आउटिंग ऑफ साइंस, एक बाहरी विज्ञान है स्काउटिंग। तो सारे को अगर मिला करके एक शब्द में हम बोले तो स्काउटिंग इज ए कंप्लीट एजुकेशन, एक ऐसी शिक्षा है जिसके माध्यम से हम युवाओं को और युवतियों का सर्वांगीण विकास करते हैं, हर क्षेत्र में वो डेवलप करें ताकि वो जीवन में कभी भी एक जो बेरोजगारी का जो लेवल लगता है हमारे देश के युवाओं के ऊपर, वो लेवल हमारे स्काउट गाइड के बच्चों के ऊपर नहीं लगे। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो हस्तकला से रिलेटेड हो या और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो हम राज्य स्तर से लेकर के जिला स्तर पर, देश स्तर पर विभिन्न जगहों पे हम जाकर के कैंप करते हैं और उस कैंप में हम अपने लोगों को पार्टिसिपेट कराते हैं, अपने स्काउट गाइड को पार्टिसिपेट कराते हैं, क्योंकि वहां तो हम एक लिमिट संख्या में प्रशिक्षित हैं, परंतु वो बच्चे जब प्रशिक्षण लेकर के आते हैं तो अपने अपने लोकल लेवल में और अपने अपने यूनिट स्तर तक जाकर के वो बाकी लोगों को प्रशिक्षित करते हैं ताकि आने वाले दिनों में हमारे सभी बच्चे उन सब विषयों से परिचित हों, उनसे प्रशिक्षित हों और अपने जीवन में उसका वो उपयोग कर सकें। तो बहुत अच्छे से आपने बताया कि ये जो सशक्त युवा और विकसित भारत का ये जो कार्यक्रम है तो किस तरीके से स्काउट एंड गाइड काम करता है। तो सर, हम आपसे एक बात और भी जानकारी चाहेंगे जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि बच्चों को या जो युवा हमारे जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको किस तरह का सरकारी लाभ मिलता है, वो कैसे लाभान्वित होते हैं? बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से
एक शिक्षा संकल्प निकाला गया और शिक्षा संकल्प में हमारे स्काउट गाइड को तृतीय सोपान मुझे लोगों के टुवर्ड्स कंपैशन रखना है, तो ये कितना है हमारे स्काउट एंड गाइड लीडर्स में? हमने पहले ही कहा कि ईश्वर ने मुझे मानव का रूप प्रदान किया है, तो हम लोगों को 3 ही वर्क उन्होंने अलॉट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी टू अदर एंड ड्यूटी टू सेल्फ। ईश्वर के प्रति कर्तव्य, दूसरों के प्रति कर्तव्य और स्वयं के प्रति कर्तव्य। चूंकि हम बच्चों को बाल्यकाल से ही उनके अंदर एक लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज पैदा करते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता का विकास हो, नेतृत्व करने की कुशलता उनके अंदर आए, और वो तभी संभव है जब हम समाज के बीच में जाकर के कुछ काम करेंगे। और इसके लिए भारत स्काउट और गाइड विभिन्न अवसरों पर, चाहे वो देव का छठ मेला हो, वैशाली का हाजीपुर का हमारा कार्तिक पूर्णिमा मेला हो, सिंहेश्वर स्थान का हमारा मेला हो, मुजफ्फरपुर गरीब स्थान का हमारा मेला हो, या विभिन्न अवसरों पर इस तरह के जितने भी बिहार राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में, अभी महाकुंभ हुआ यहाँ प्रयागराज में, वहां हमारे लगभग 1000 स्काउट गाइड बच्चे सेवा कर रहे थे और लगातार 45 दिनों तक काम किए। तो सेवा करने से हमारे बच्चों के अंदर एक लीडरशिप आता है, और इसके साथ साथ जो बड़े बुजुर्गों का सेवा के पश्चात जो आशीर्वाद मिलता है वो उनके विकास में काफी कारगर सिद्ध होता है। तो हम विभिन्न अवसरों पर बिहार राज्य में जितने भी तरह के ओकेजन होते हैं, गैदरिंग जहां होती है, जहां भीड़ भाड़ होता है, अभी पूरा छठ मेला में, अभी कार्तिक ये चैती छठ में 1 अप्रैल से देव में होने जा रहा है, वहां हमारे 400 स्काउट गाइड के बच्चे पूरा विधि व्यवस्था संभालेंगे। जितने भी छठ व्रती आएंगे उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो, उनका अर्घ अच्छा से हो जाए, उनका मंदिर में दर्शन अच्छा से हो जाए, और पूरे मेला में एक तरफा रास्ता नियंत्रण, ये सभी के सभी कार्य जो है जिला प्रशासन के आदेशानुसार हमारे स्काउट गाइड के बच्चे करते हैं। तो इस तरह के करने से उनके अंदर एक लीडरशिप आता है, और समाज सेवा के प्रति जब उनको कुछ उपलब्धि मिलती है तो समाज सेवा के प्रति आने वाले दिनों में उनकी लालसा जो है और बढ़ती है, और वो बढ़ चढ़ करके समाज सेवा के प्रति अपने आप को प्रेरित करते हैं। अच्छा, सरकारी कार्यक्रम में जो अलॉटमेंट होता है, आपने कुंभ का एग्जाम्पल दिया, आपने हरियर क्षेत्र मेला के बारे में बताया, तो और भी जितने जो भी गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, डिफरेंट विभाग के, और कई सारे जो महोत्सव होते हैं, तो उसमें जो सरकारी कार्यक्रमों में इन युवाओं की किस तरह की भूमिका होती है, और भूमिका के साथ साथ सर आप हमें यह भी बताएं कि इनका अलॉटमेंट कैसे होता है उस कार्यक्रम या उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए? इस तरह के कार्यक्रमों में जो हमारे बच्चों का अलॉटमेंट होता है, हमारे स्काउट गाइड जो पार्टिसिपेट करते हैं वो स्थानीय प्रशासन के आदेश अनुसार जाते हैं। कुछ ऐसे कार्यक्रम सरकार के होते हैं जिनमें राज्य स्तर से ही और देश स्तर से ही आदेश निर्गत किया जाता है कि इसमें स्काउट गाइड को की सहभागिता ली जाए। जैसे इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन हुआ, विधानसभा इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही ये निर्देश प्राप्त होता है सरकार को, स्थानीय राज्य सरकार को, कि स्काउट गाइड के बच्चों को प्रत्येक वैसे बूथ पर उनको एम्प्लॉयमेंट देना है जहां दिव्यांग वोटर आ रहे हैं, चाहे वो वृद्ध हो, महिला हो, गर्भवती महिला हो, दिव्यांग हो, तो वैसे लोगों को सहयोग करने के लिए बूथों पर भी हमारे बच्चों को इलेक्शन के दौरान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ जितने भी कार्यक्रम हैं उन सारे कार्यक्रमों में अगर राज्य स्तर से किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, अभी वर्तमान में आने वाला है बिहार दिवस, तो बिहार दिवस में राज्य स्तर से ही आदेश निर्गत होता है कि सभी जिलाओं में स्काउट गाइड की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। तो जितने, चूंकि ये एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे बच्चे डेकोरेशन के साथ साथ एक अनुशासित में जो जा करके वहां का पूरा सब कुछ संभालते हैं, ये सबसे बड़ी हमारी खासियत है और यही हमारी मूल पहचान है कि हम एक अनुशासित में जा करके और किसी भी कार्यक्रम को एक सुचारू रूप संचालन में हम अपना सहयोग प्रदान करते हैं। क्योंकि वक्त की सीमा हो चुकी है, हम आ चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर,
तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके दूरदर्शन के माध्यम से बिहार राज्य के ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के उन सारे युवाओं को और युवतियों को यही कहना चाहेंगे कि आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कहीं भी हैं, स्काउटिंग से आप अपने आप को जोड़िए और स्काउटिंग के जो विषय हैं, जो इसके नियम हैं, इसके जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ करके आप भी एक हिस्सा बनिए। जो महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि भारत के प्रत्येक घर में स्काउट गाइड की शिक्षा प्राप्त किए हुए बच्चे हों, और मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूंगा कि आप भी इस शिक्षा को प्राप्त कर महात्मा गांधी के सपनों को साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस तरीके से हमने राज्य सचिव बिहार स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन से जाना और समझा कि किस तरह से ये जो पूरा एसोसिएशन है काम करता है, युवाओं हमारे नागरिक को कितना जिम्मेदार बनाता है और किस तरीके से जो हमारे विशेषकर जो युवा जो गाइड होते हैं वो सरकारी कार्यक्रम में किस तरीके से अपने काम को संचालित करते हैं, कैसे गाइडेंस देते हैं और कैसे मदद करते हैं, और किस तरीके से जो एक पूरी जो सामाजिक जो एक कंपैशन कह लीजिए या एक सामाजिक सेवा भाव कह लीजिए, वो किस तरीके से काम करता है। हमने इनफैक्ट कई तरह की योजनाओं के बारे में भी बात किया। हमने यह बात किया कि किस उम्र के बच्चे हमारे स्काउट गाइड सर्विस में जुड़ सकते हैं और कितने सारे सरकारी लाभ होते हैं रेलवे नौकरी के साथ साथ। तो उम्मीद है कि ये सारी परिचर्चा आपके लिए लाभदायक रही होगी। तो इसी के साथ आप सबों से मैं आपकी एंकर अर्पिता से विदा लेती हूँ, उस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ इसी दूरदर्शन के खूबसूरत से कैंपस में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे हमारा बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम उड़ान। नमस्कार।